गाइस हाउ आर यू। आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 9 से सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। सो गाइस हम इसमें पढ़ेंगे कि मैटर जो है आपके आसपास के वो प्योर है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। फ्रेंड्स, प्योर जो होता है, हमारा मैटर जो होता है वो प्योर है या नहीं, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्योर फ्रेंड्स, प्योर वो होता है, प्योर मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर मीन्स होता है कि सब्सटेंस में कुछ भी मिलावट ना हो, सिर्फ वो एक चीज़ों से मिलकर बना हो। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। फ्रेंड्स गाइस, जो सब्सटेंस होता है प्योर सब्सटेंस, वो एक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड, ये हो गया हमारा 24 कैरेट गोल्ड, इसका एग्जाम्पल हो गया। गाइस, हमारा जो सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक चीज़ों से मिलकर बना हो तो वो प्योर होता है। बाकी अगर इसमें हमें दे दिया है कि प्योर मिल्क, हमें दे देता है प्योर सॉल्ट, प्योर वाटर, बिकॉज गाइस इसमें ना प्योर होता ही नहीं है, बिकॉज वाटर, फैट, प्रोटीन तो मिल्क में ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ प्योर? गाइस, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये भी वाटर में भी होता है, प्रेजेंट होता है। और एयर की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होते हैं। सो गाइस, तो ये सब ये प्योर नहीं हुए। प्योर तो हमने पढ़ा है कि सिर्फ एक चीज़ों से होता है, लेकिन इसमें प्योर फिर भी लिखा होता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि वो प्योर होते हैं, वाटर प्योर होता है, तो ये सब देख के हम लेते हैं, बट वो प्योर नहीं होते, बिकॉज उसमें तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। सो इसलिए ये प्योर नहीं है। एयर भी हमारा बिल्कुल प्योर नहीं होता है। सो इसमें कई चीज़ें मिली होती है, 4 चीज़ों से मिलकर ये भी बना होता है। सो ये भी प्योर नहीं है। सो अब हम करते हैं प्योर के अब हम चलते हैं मिक्सचर पे। जो मिक्सचर है, इट कॉन्स्टिट्यूट टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। जो सब्सटेंस होता है वो 2 या उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से मिलकर बना होता है, वो होता है हमारा मिक्सचर। एग्जाम्पल हो गया हमारा एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जैसे हमने देखा था कि एयर जो है वो एयर के जो मतलब जिस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस सब से मिलकर बना होता है एयर। तो ये भी एक मिक्सचर ही हुआ, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस है। मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे हो गए होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं। दिस मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस, इट इज़ इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। गाइस, जो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसके वो जो होता है वो सेपरेट नहीं होते हैं, और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि शुगर और वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लेमोनेड। लेमोनेड जो होता है वो जूस होता है लेमन का, जो हमने कई बार पिया भी होता है। शुगर जो होता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, और फिर मिक्स होने के बाद हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्ट का भी यही होता है, वाटर के साथ मिक्स करने के बाद, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद वो सेपरेट नहीं हो सकता है। और लेमोनेड में भी यही होता है, अगर नींबू का रस हम उसके साथ मिक्स कर दें तो वो सेपरेट नहीं होगा। सो इसमें यही होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि हमारा सेपरेट नहीं होता है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर पे चलें तो ये एक गिलास है जिसमें कि हम पानी है और इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो इसको मिक्स करेंगे तो हम शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते। सो अब चलते हैं हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर पे। सो
और गाइस होमोजेनियस मिक्सचर में ये भी होता है, अगर आप ये भी देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वाटर और शुगर को अगर मिक्स करें या वाटर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो उसका जो पानी का लेवल होता है वो वहीं तक रहता है, बिकॉज उसके बीच में जो होता है स्पेस होता है जिससे कि वो कवर करता है और शुगर जो है मिक्स हो जाता है। और सॉल्ट में भी यही होता है। सो ये और बढ़ता नहीं है। इसको अगर हम ऐसे भी शांत भी छोड़ दें तो भी इसमें अगर इंक वगैरह डाल दें, हमने पहले भी एक्टिविटी कर रखी है, तो इसमें अगर छोड़ दें तो वो जो है मिक्स हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। सो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे चलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, these mixture has visible boundaries of separation between substances. It is in non-uniform composition. heterogeneous mixture वो होता है, वो substance होता है जो कि मिक्सचर कोई भी जो सब्सटेंस अगर हम इसके अंदर डालते हैं वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि हमारा हो गया चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, हमारा एग्जाम्पल हो गया। एंड इसमें क्या होता है कि ये होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ये, क्योंकि इसमें से जो है और हमारा सेपरेट भी इसमें कोई भी चीज़ हो सकता है, जो कि हम इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कि हमारा सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है। जैसे कि चॉक इन वाटर, अगर आप चॉक को के पाउडर को वाटर में अगर आप उसके अंदर डाल दें तो और उसको मिक्स कर दें तो आप आधे घंटे या 15 मिनट के बाद देखेंगे कि उसके अंदर जो है पानी के नीचे जम जाता है चॉक या सैंड मानी मिट्टी, तो वो सब जम जाती है उसके नीचे और वो हो सकता है सेपरेट। उसके अंदर से पानी को हटा देते हैं, छन्नी के मदद से हम उसे छान देंगे तो वो जो है सेपरेट हो जाती है। तो इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो कि हमारा सेपरेट हो जाएगा, हमारा कोई भी सब्सटेंस जो कि सेपरेट हो जाएगा। और ये विजिबल बाउंड्रीज इसकी जो होती है वो भी कवर होती है। सो